आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग से जुड़े ऐसे 5 लक्षण बताऊंगी जो कि आपको पीरियड आने से पहले ही क्लियरली बता देगा कि ये सक्सेसफुली आपका इम्प्लांटेशन होने का ब्लीडिंग है या फिर आपके पीरियड आने का है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि काफी सारी महिलाओं की क्वेरीज आ रही थी और हर एक क्वेरीज का पर्टिकुलर जवाब देना थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसीलिए इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग से जुड़े जितने भी डाउट्स है, जितने भी आपके सवाल है, उन सभी को हम आज के इस वीडियो में कवर अप करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो देखने के बाद में भी और भी कोई डाउट्स आपके मन में रह जाते हैं इम्प्लांटेशन को लेके तो आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन जरूर करें। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि आखिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्यों होती है, इसके होने के पीछे क्या कारण होते हैं और क्या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना जरूरी है। तो सबसे पहले इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्यों होती है, तो देखिए, जब एग और स्पर्म आपस में मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो काफी सारे सेल्स में डिवाइड होता है। मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होने के बाद में एक जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट जब पूरी तरीके से बन जाता है तो उसमें भी और भी कुछ विभाजन होते हैं और जब सक्सेसफुली ब्लास्टोसिस्ट का वो रूप ले लेता है और जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो आपकी फैलोपियन ट्यूब में ही रहता है कम से कम 5 से 7 दिन तक। ये जो प्रोसेस है यानी कि ब्लास्टोसिस्ट बनने तक की वो आपकी फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। और जब सक्सेसफुली ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तो जो ये ब्लास्टोसिस्ट है वो ट्रेवल करते हुए आपके फैलोपियन ट्यूब से होते हुए आपकी यूट्रस यानी कि गर्भाशय की दीवार में जाकर चिपकने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। और जब ब्लास्टोसिस्ट ट्रेवल करते हुए जाता है और आपकी गर्भाशय की दीवार, जिसको कि हम एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी बोलते हैं या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ईडी भी बोलते हैं, वहां जाकर ये चिपकने की कोशिश करता है। तो जब ये चिपक रहा होता है तो क्या होता है कि वहां पर जो दीवार बनी हुई यानी कि जो परत बनी हुई है बिल्कुल सपाट है, ठीक है। तो उसमें ये अपने आप को सेटल करने के लिए क्या करता है, पुश करता है। जो दीवार होती है उसको हल्का सा पुश करता है, जिसके वजह से वहां पर हल्की सी जो दीवार होती है वो टूट जाती है। मतलब वो अपने आप को सेटल करने के लिए वहां छेद कर रहा है यानी कि गड्ढा कर रहा है। इस वजह से क्या होता है कि कुछ ब्लड के ट्रेसेस हल्के से आपको दिखाई दे सकते हैं, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं। तो जो ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है कब होती है, तो ये पीरियड आने के करीब 8 से 10 दिन पहले भी आपको दिखाई दे सकती है। जब आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो जाता है उसके बाद ही ये ब्लीडिंग आपको दिखाई देती है। यानी कि ओव्यूलेशन अगर मान के चलिए आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद में 10 दिन के बाद ही आपको ये ब्लीडिंग दिखाई दे सकती है। और ये जो ब्लीडिंग का कलर होता है बिल्कुल लाइट यानी कि ब्राउन कलर का होता है, फिर हल्के ब्राउन पिंकिश कलर का भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पर पीरियड की ब्लीडिंग और इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग में डिफरेंस करते हुए आना चाहिए। जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है हल्के ब्राउन कलर की या फिर हल्के पिंक कलर की होती है, और वहीं पर जो आपके पीरियड की ब्लीडिंग होती है वो बिल्कुल चटाकेदार यानी कि रेड कलर की होती है ना। और जैसे ही आपको ये पीरियड स्टार्ट होते हैं तो ये कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है ये मात्र आपको यानी कि 1 से 2 दिन भी दिखाई दे सकती है या फिर आपको जस्ट एक ही बार दिखाई देंगे, हल्का सा ड्रॉप आपको दिखाई देगा, उसके बाद में ये आपको दिखाई नहीं देंगे। तो इसमें सबसे बड़ा अंतर ये है कि जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है मात्र 1 से 2 ड्रॉप हो सकती है, 1 से 2 दिन के लिए हो सकती है। और वहीं पर जब आपको पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स आपको 4 से 5 दिन रह सकते हैं और ये फ्लो के साथ आते हैं, ठीक है। जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है उसमें आपको किसी भी तरीके के सैनिटरी पैड की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, और जब पीरियड आते हैं तो आपको यानी कि पैड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा अंतर ये है।
वहीं पर एक सवाल आता है कि क्या मैम ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होना बहुत ज़रूरी है? तो देखिए, सभी की बॉडी अलग अलग होती है, तो ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है ये कुछ ही महिलाओं को देखने को मिलती है, सभी को नहीं देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होते वक्त क्या पेट में दर्द होता है? तो देखिए, जब आपको इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है तो हल्का सा माइल्ड सा क्रैम्प हो सकता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन की क्रैम्पिंग भी बोलते हैं। वहीं पर जो पीरियड आपको आते हैं तो पीरियड में काफ़ी हैवी यानी कि आपको दर्द भी हो सकता है। कुछ महिलाओं को पेट में दर्द होता है, किसी को कमर में होता है, तो किसी को यानी कि पैरों में होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होने के बाद में क्या सक्सेसफुली हमें प्रेगनेंसी हो ही जाती है? तो देखिए, अगर इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग आपको हुई है तो आपको प्रेगनेंसी होने के यानी कि 75% चांसेस है कि जो आपका इम्प्लांटेशन हुआ है वो सक्सेसफुली यानी कि आगे भी कंटिन्यू बढ़ेगा और आपकी जो प्रेगनेंसी है वो वहां पर आपको लग जाएंगी। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग देखने को तो मिल जाती है, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद उनको पीरियड भी आ जाते हैं। उसका होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो ये होता है कि आप स्वयं ही बताइए, आपका इम्प्लांटेशन हो गया, अब आपके पीरियड आने में ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन का समय बचा हुआ है, या फिर मान लीजिए कि आपको 4 से 5 दिन का ही समय बचा है, लेकिन इन्हीं दिनों में आपने बहुत ही ज्यादा ओवर स्ट्रेस ले लिया, ओवर थिंकिंग कर ली, तो ये जो चीजें होती है ये आपके इम्प्लांटेशन को फेल करती है। काफी सारी महिलाएं कमेंट्स करती है कि मैम हमें ब्लीडिंग जैसे ही दिखी थी हमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस होने लगा, हमें ये चिंता सताने लगी कि इस महीने हमें गर्भ यानी कि रुकेगा या नहीं रुकेगा, या फिर हमारे पीरियड तो नहीं आ जाएंगे। हमने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया और हमने देखा कि 2 से 3 दिन के बाद हमें ऑटोमेटिकली पीरियड आ गए। तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, इम्प्लांटेशन अगर सफलतापूर्वक आपका हो जाता है तो जो लास्ट स्टेप होता है वो केवल यही होता है कि आपके पीरियड मिस आएंगे और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएंगी। इसीलिए जो लास्ट के 10 दिन बचे हुए होते हैं उसमें आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने आप को बिल्कुल भी ज्यादा थकाना नहीं है। थकाना 2 तरीके से होता है, एक होता है घर के जो काम होते हैं हमारे डेली रूटीन के, उनको करके आपको अपनी बॉडी को थकाना है, या दूसरी जो ओवर थिंकिंग आप करते हो और स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हो वो आपके माइंड को बहुत ज्यादा थकाता है। काम करने से इंसान उतना ज्यादा नहीं थकता है जितना ज्यादा और स्ट्रेस और थिंकिंग की वजह से थक जाता है, उनका माइंड बहुत ज्यादा थक जाता है, बॉडी बहुत ज्यादा थक जाती है। तो आपको ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। आई होप कि आज के इस वीडियो में मैंने जो जो चीजें आप लोगों को बताने की कोशिश की है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होंगी और आप ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो डेफिनेटली जो आपका इम्प्लांटेशन हुआ है वो सफल होगा और आपको भी सफलतापूर्वक प्रेगनेंसी कंसीव होंगी, और जैसे ही आपके पीरियड के डेट मिस हो जाएंगे आप प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दे।